निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं अको सूल। नमस्कार दोस्तों, साहित्य के आकाश में जब अंधेरा था तब अपनी कलम से सूरज उगाने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और एक पूरे युग को अपने नाम करने वाले भारतेंदु जी, आज हम उनकी संपूर्ण रचना के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस विधा में क्या क्या रचना किया है, क्या क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ध्यान देंगे, भारतेंदु जी का जन्म 1850 काशी के उत्तर प्रदेश में। निधन 1885 में हुआ था। महज 35 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गई। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। इनकी पत्नी का नाम था मन्ना देवी या मनु देवी और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम विद्यावती था। इनकी 2 प्रेमिकाएं थी जिनका नाम था माधवी और मल्लिका। इनके विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इनके काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। जो पूछा जाता है कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता पार्वती देवी, पत्नी मनु देवी, पुत्री विद्यावती, विद्या गुरु सितारे हिंद, काव्य गुरु पंडित लोकनाथ। जन्म 1850, निधन 1885। इनके उपनाम देख लेते हैं। नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं और रसा नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे। तो नवजागरण के अग्रदूत, हिंदी गद्य के जनक और रसा नाम से उर्दू भाषा में रचना करते थे भारतेंदु जी। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि विद्वानों और साहित्यकारों ने दी थी, कुछ लोग मानते हैं पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो इनको 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई थी, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है ये प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो जब आपसे प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 175 और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, तब बताएंगे आप 70। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनके प्रमुख काव्य संग्रह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम सरोवर है, प्रेमाश्रुवर्षण है, जैन कुतूहल है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, उत्तरार्ध भक्तमाल है, प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद है, सत्सई श्रृंगार है, होली है, मधु मुकुल है, राग संग्रह है, वर्षा विनोद है लावनी छंद में और विनय प्रेम 50 है। इसके बाद फूलों का गुच्छा है जो कि खड़ी बोली में है, प्रेम फुलवारी है, कृष्ण चरित है, श्री अलवरत वर्णन है, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र है, सुमनो नांजलि है, श्री जीवन जी महाराज है, चतुरंग है, देवी छदम लीला है, प्रातः स्मरण मंगल पाठ है, दैन्य प्रलाप है, उरेहना है, तन्मय लीला है, दान लीला है, रानी छदम लीला है, संस्कृत लावनी है, बसंत होली है, स्फुट समस्याएं हैं, मुँह दिखावनी है। उर्दू का स्यापा है, स्यापा शैली में, प्रबोधिनी भी है, प्रातः समीरन है प्यार छंद में और बकरी विलाप है, स्वरूप चिंतन है, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन है, भारत भिक्षा है,
श्री पंचमी है, श्री सर्वोत्तम स्रोत है, हिंदी की उन्नति और व्याख्यान है, अपवर्गाष्टक है, मनोमुकुल माला है, वेणु गीति है, श्रीनाथ स्तुति है, मूक प्रश्न है, अपवर्ग वंचक है, पुरुषोत्तम पंचक है, भारत वीरत्व है, श्री सीता वल्लभ स्रोत है, श्री राम लीला है, भीष्म स्वराज है, मान लीला फूल बुझौल है, बंदर सभा है, विजय वल्लरी है, विजयनी विजय वैजयंती है, नए जमाने की मुकरी है, मुकरी शैली में, जातीय संगीत है, रिपुनाष्टक है, स्फुट कविताएं हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स है, निवेदन पंचक है, मान सोपायन है। तो ये भारतेंदु जी के 70 काव्य ग्रंथ हैं। इन 70 में से 70 आपको याद नहीं रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं मैं बता देती हूँ। तो चलिए शुरू से चलते हैं, कौन कौन से याद रखने हैं, जिस पे टिक करती जाऊंगी याद रखना है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, जैन कतूहल, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद, सत्य श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, फिर याद करना है देवी छदम लीला, तन्मय लीला, फिर याद करना है बसंत होली, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, भारत भिक्षा, अपवर्ग दाष्टक, वेणु गीति, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, श्री सीता वल्लभ स्रोत और बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक और प्रिंस ऑफ वेल्स, मानसोपायन। बस जिस पे टिक की हूँ वो याद करना है आपको अनिवार्यतः। पढ़ना तो सब है। रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, प्रबंध गीति और विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य हैं। तो जो रानी छदम लीला और तन्मय लीला और देवी छदम लीला है ये प्रबंध गीति है, और जो विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा है ये दोनों निबंध काव्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनके प्रमुख निबंध देख लेते हैं। हम इनके काव्य संग्रह तो देख लिए। निबंध में है कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम है, फिर है उदय पुरोदय, काल चक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवा पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ये सब क्या हैं? भारतेंदु जी के निबंध हैं। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि ईश्वर बड़ा ठठोल है, और भारतेंदु लिखते हैं कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और सबय जाति गोपाल की, ये इनके निबंध हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, सब इम्पॉर्टेंट है इनके निबंध। कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, काल चक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवा पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं भरता,
संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, सबय जाति गोपाल की। अब हम देखेंगे भारतेंदु जी के प्रमुख निबंध संग्रह। कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, सुलोचना और कालचक्र। तो ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, सुलोचना, कालचक्र निबंध संग्रह है। सब इम्पॉर्टेंट है इनके निबंध और निबंध संग्रह। अब इनकी संपादित पत्रिकाएं देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया जो 1868 ईस्वी में काशी से निकलती थी। ये कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी। तो कविवचन सुधा मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी, काशी से निकलती थी 1868 ईस्वी में। फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 1873 में निकली। ये मासिक है, काशी से निकली। तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, मासिक पत्रिका काशी से निकली। 1874 ईस्वी में 9वें अंक से इसका नाम बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इसका नाम पहले 73 में मैगजीन था, 74 में इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी 1874 में प्रकाशित हुई और ये कैसी पत्रिका है? तो मासिक है। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। तो हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका कोई है तो वो बाला बोधिनी है, ध्यान रखेंगे। हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका बाला बोधिनी 1874 में निकली थी, मासिक है, काशी से। इसके बाद है कविवचन सुधा, जो इनकी पत्रिका है। इस पत्रिका में भारतेंदु जी ने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी और रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक, यही मैं पूछी थी पुस्तक का नाम तो आप लोग नहीं बता पाए थे, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में इस पत्रिका की प्रशंसा में कहा है कि ये प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। तो रामविलास शर्मा ने कविवचन सुधा पत्रिका की प्रशंसा की है अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में, और ये पत्रिका में भारतेंदु ने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी। इसके बाद भारतेंदु जी के नाटक देख लेते हैं। भारतेंदु के अनुदित और मौलिक कुल मिलाकर नाटकों की संख्या 17 है। तो पूछी जाएगी कि भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे? तो 70। भारतेंदु ने कुल कितने काव्य संग्रह लिखे? तो 70। कितने नाटक लिखे? तो 17। और कुल काव्य ग्रंथों की कुल समस्त रचनाओं की संख्या तब 175 बताएंगे। नाटक 70 हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले है अनुदित नाटक। अनुदित नाटक इनके देखेंगे तो इनका पहला अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, 1868 में प्रकाशित हुआ। ये संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। तो विद्या सुंदर जो है ये संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है और ये भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक है। इसमें उन्होंने प्रेम विवाह की समस्या उठाई है। दूसरा अनुदित नाटक है रत्नावली, 1868 में संस्कृत से अनुदित है ये नाटक। तीसरा है पाखंड विडंबन, 1872, ये कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। तो पाखंड विडंबन ध्यान रखेंगे। फिर है धनंजय विजय, 1873, ये भी संस्कृत से अनुदित है। कर्पूर मंजरी 1875 संस्कृत से अनुदित है और सत्य हरिश्चंद्र 1875 ये बंगला नाटक की छाया है। इसे अर्ध अनुदित भी कहा जा सकता है। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक है जिसे अर्ध अनुदित भी कहा जा सकता है? तो वो सत्य हरिश्चंद्र है। कब प्रकाशित हुआ? 1875 में। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, इसका प्रकाशन 1878 में हुआ
और ये संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त के मुद्रारक्ष नाटक का हिंदी अनुवाद है। और मुद्राराक्षस नाटक का नायक कौन है? तो विशाख दत्त है। तो प्रश्न बनेगा कि नहीं, चाणक्य है। चाणक्य किस नाटक का नायक है? तो मुद्रा राक्षस का। इसके बाद दुर्लभ बंधु है जो 1880 में प्रकाशित हुआ। ये अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। तो हमने भारतेंदु के 8 अनुदित नाटक देखे। कौन कौन से? विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880। इसके बाद इनके मौलिक नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में प्रकाशित हुआ। ये एक प्रहसन है और ये भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति है, 1873 में प्रकाशित हुआ। प्रेम योगिनी नाटिका है, कब प्रकाशित हुई? 1875 में। किसने किया? तो भारतेंदु जी की है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 में आई। विशस्य विश्वौषधम 1876 में आया। एक भाड़ है, इसमें देश दशा का वर्णन है, अर्थात देसी राजाओं के दुर्दशा का चित्रण है। तो विशस्य विश्वौषधम भाड़ है, देश दशा का वर्णन इसमें किया गया है। भारत जननी 1877 में प्रकाशित हुआ। ये एक नाट्य गीत है। क्या है भारत जननी? नाट्य गीत। भारत दुर्दशा 1880 में आया। ये नाट्य रासक है। क्या है? नाट्य रासक। नील देवी 1881 में आया, गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 में आया, प्रहसन है। ये क्या है? भारतेंदु जी का प्रहसन है, व्यंग्यात्मक। और भारतेंदु जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी ही है, जो आज का वृत्त लेकर लिखा गया है। इसमें भ्रष्ट शासन पे प्रहार किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु जी का सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन है? तो अंधेर नगरी है। फिर है नवा सती प्रताप, जो कि अपूर्ण है, गीति रूपक है। सती प्रताप में काशी की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। यह सावित्री एवं सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इस नाटक को भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो पूछा जाएगा भारतेंदु का अपूर्ण नाटक कौन सा? सती प्रताप। किसे पूरा किया? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो हमने 9 मौलिक नाटक देखे भारतेंदु के। कौन से? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, श्री चंद्रावली, विशस्य विश्वौषधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अधूरा था, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों में अभिनय भी किया है। 3 नाटक हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है। एक तो है जानकी मंगल, जिसमें वो लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। दूसरा है नील देवी, जिसमें वो पागल की भूमिका निभाते हैं। तीसरा है सत्य हरिश्चंद्र, जिसमें हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं। तो जानकी मंगल में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। और 2 तो अपने नाटकों में ही अभिनय किए हैं, नील देवी में पागल की भूमिका, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका। इसके बाद है काल चक्र 1873 में जो आया। इसमें भारतेंदु ने नहुस, जो 1859 में प्रकाशित हुआ, गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है, इसे हिंदी का प्रथम नाटक बताया है। तो नहुस को हिंदी का पहला नाटक किसने माना है? भारतेंदु जी ने माना है। और शकुंतला नाटक, जो 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुदित किया था, इसे हिंदी का दूसरा नाटक मानते हैं। और विद्या सुंदर, जो इनका खुद का नाटक है, इसे तीसरा नाटक मानते हैं। वैसे तो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है, लेकिन भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक नहुस है, दूसरा शकुंतला है, तीसरा विद्या सुंदर है। फिर है कि काल चक्र, इसी पुस्तक में भारतेंदु ने
हिंदी नई चाल में ढली शीर्षक से निबंध लिखा और इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। तो कालचक्र 1873 में प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढली शीर्षक निबंध लिखा और इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा करते हुए कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वार्य। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु की रचना है। इसमें उन्होंने मुस्लिम कवि कृष्ण भक्त कवि जे रस खान थे, उनकी प्रशंसा में इन्होंने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वार्य। अब प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु ने काशी में 1870 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किया। 1873 में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और 1873 में ही इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। तो 1870 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किए, 1873 में तदीय समाज की स्थापना किए और 1873 में ही पेनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त होते हुए भी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित थे। तो भारतेंदु जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित थे। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्रकृति का कवि कहा है। तो भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा जाता है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग में। विजयनी विजय वैजयंती, इसमें मिस्र को भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई कविता है। तो मिस्र में भारतीय सेना की जो विजय हुई थी, उसी विजय पे भारतेंदु ने कविता लिखी विजयनी विजय वैजयंती। जो पूछा जाता है कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय पे भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? भारतेंदु ने उर्दू का स्यापा लिखा। सितारे हिंद के उर्दू के प्रति झुकाव पर इन्होंने व्यंग किया। उर्दू का स्यापा भारतेंदु ने लिखा और उर्दू के स्यापा में शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो उर्दू के प्रति झुकाव था, उस पर व्यंग करते हुए ये लिखते हैं, हाय हाय उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। तो हाय हाय उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, उर्दू का स्यापा से पंक्ति है भारतेंदु जी की। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। इसे भी ध्यान रखेंगे। और हिंदी की प्रथम अपूर्ण गद्य आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसकी विधाई नहीं क्लियर होता है। कुछ लोग कहानी, कुछ लोग उपन्यास बताएंगे, कुछ लोग आत्मकथा बताएंगे, कुछ जीवनी बताएंगे, पर इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इतना ध्यान देना है। अब हम इनकी पंक्तियां देख लेते हैं भारतेंदु जी के। कौन कौन सी पंक्ति है? तो पंक्ति है, पिय प्यार तिहार निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। फिर दूसरी पंक्ति है, आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत। तीसरी पंक्ति है, कहाँ करुणा निधि के सौ सोए। और चौथी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति यहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। पांचवी पंक्ति है, हाय वहे भारत भुआ भारी, सबही विधि सुभई दुखारी। छठवीं पंक्ति है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। तो भारतेंदु जी की पंक्ति है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। और सातवीं पंक्ति है कि सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। और आठवीं पंक्ति है, रोवहु सब मिलिया वहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये भी भारतेंदु की पंक्ति है। तो हमने भारतेंदु जी की 8 पंक्तियाँ देखी और रचना में इनका यात्रा साहित्य जो है 4 छूट गया था, तो फिर लास्ट में लिखा गया, याद आया तो। क्योंकि इस वीडियो में इनकी सारी रचना करानी है। भारतेंदु जी से यदि प्रश्न बनेगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा।
आराम से इसे तैयार कर लेंगे, लेकिन जितना बताया गया है उसमें से आप गलती मत करिएगा, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। तो ये 4 यात्रा वृत्तांत भारतेंदु ने लिखा है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। तो इस प्रकार हमारा भारतेंदु जी कंप्लीट हो गए आज इस वीडियो में। भारतेंदु जी बहुत बड़े रचनाकार हैं भाई, एक युग प्रवर्तक हैं। थोड़ा सा टाइम लगा बट कोई बात नहीं, टाइम हम लोग सही जगह पे लगाएं। और जिस दिन टेस्ट हो जाए आप लोगों का, तैयार रहिएगा। अब संडे आ रहा है, संडे के बाद ये सप्ताह ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब रचनाकार स्पेशल टेस्ट हो जाए, जिस दिन जितना कराई हूँ सबका टेस्ट लूँगी। एक PDF टेस्ट आप लोगों का होगा, इन सब में से प्रश्न बनेगा, फिर देखा जाएगा आप कितना स्कोर लाते हैं, मतलब कितने अच्छे से तैयार किए हैं, क्लास को कितना सीरियस होकर देखे हैं। और यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे आगाज बैच से, तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आपको UP TGT PGT का एग्ज़ाम देना हो, चाहे BPSC का देना हो, या पंजाब में देना हो, या उत्तराखंड प्रवक्ता का देना हो, आप निश्चिंत होकर आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस केवल 999 है और वैलिडिटी 1 साल की है। तो जुड़िए और पढ़िए, देर मत करिए। इसी नंबर पे संपर्क करिए 94 52 86 93 35। इस पे व्हाट्सअप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, या खुद प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे और आगाज बैच ज्वाइन कर लेंगे। आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी ऐप पर। और अच्छे से जब आप हमसे पर्सनली जुड़ जाएंगे तो आपका और ध्यान रखा जाएगा, क्या कंटेंट चाहिए, कौन सा PDF आपको ज़रूरी है, कौन सी क्लास बेस्ट है आपको ज़रूरी है, सब चीज़ दिया जाएगा। टेस्ट बढ़िया बढ़िया कराए जाएंगे। अब यूट्यूब पे टेस्ट नहीं ना हो पाएगा, PDF टेस्ट, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट आपके मॉक टेस्ट होंगे। कल मॉक टेस्ट है, अभी शुक्ल जी की बुक से मॉक टेस्ट रहेगा कल, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो कल तो संडे को तो भाई पेपर का दिन है ही, तो इसीलिए सभी लोग ज़रूर जुड़े। अभी भी देर नहीं हुआ है, 3 महीने का समय है, समय का सदुपयोग करिए और जुड़िए। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो में।